हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम नेहा है और मेरे मियाँ का नाम सैम भट्टी है और 10 महीने से उसने मुझे छोड़ा हुआ है। 3 बच्चों के साथ मैं लैदा रहती हूँ रेंट पे और तीनों बच्चे मेरे स्कूल गोइंग है, तीनों का कोई खर्चा नहीं दे रहा और दूसरी शादी करके बैठा हुआ है। और दूसरी शादी जो जिस पास्टर ने की है ना, उसका नाम आमिर बरनाबास और पास्टर अनवर फजल के चर्च का वो पास्टर है। और मेरे साथ वो इतनी बदतमीज़ी करा रहा है। जिस औरत के पास रह रहा है वो औरत मुझे गालियाँ दे रही है, फ़ोन करवा रहा है खुद से और मुझे वो धमकियाँ दिलवाता है। जिस थाने में भी इसकी रिपोर्ट कराऊं और वो उल्टा बल्कि मुझे उधर से डरा धमका के और वो निकाल देते, जी हमने इसके खिलाफ़ कोई पर्चा नहीं लेना। ये तो पुलिस का बंदा है, अपने आप को ये कहता है जी मैं कांस्टेबल हूँ और इमरान खान के साथ ये ड्यूटी करता है। इंस्पेक्टर इमरान खान जो है उसके साथ ये ड्यूटी करता है। और मुझे इसने और मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को बल्कि इसने डराया धमकाया। मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं खड़े होते इसकी वजह से, क्योंकि ये कहता जी मैं तुम लोग के खिलाफ पर्चा दूंगा और तुम अगर इसके साथ नेहा के खड़े होगे तो। मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज़ भी एक हमारी जो वज़ीर आला है वो भी एक औरत है और वो मेरे इस बात को जो है प्लीज़ मेरी गौर करे और मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए। मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ हैं और मैं रेंट पे रह रही हूँ और बहुत ज़्यादा ये बंदा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। मैं तो इसकी शिकायत थाने कचहरी में भी नहीं कर सकती, वहाँ पे भी ये कहता है थाने कचहरी तो ये मेरे सारे पॉकेट में है, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जितनी देर से मैं इसके पीछे खज्जल खवार हो रही हूँ, ना मेरे पास कुछ खाने को है, ना मेरे पास कोई घर है, ना मुझे इस बंदे ने कभी आज तक भी इसने अपने बच्चों का नहीं पूछा। जब से मैंने ये इसके पीछे, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और दूसरे निकाह पे ही बनी थी, तब भी इसने मेरे साथ लैदगी खुद से इख्तियार की है, लैदगी नामा जो झूठा बनवाया है। उसके बाद जो है पास्टर अनवर फजल के चर्च के हवाले से मैंने इनको कहा था कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। मेरे पास प्रूव है इस चीज़ का, जिस बंदे ने आमिर बरनाबाज ने पास्टर ने इसका निकाह किया उस चीज़ का भी मेरे पास प्रूव है। मेरा नाम पास्टर पतरस जॉन है और मैं आज बाइबल मुक़द्दस में से चंद हवाले, चंद बातें दूसरी शादी के हवाले से, तलाक के हवाले से आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, ताकि बाइबल के सरूर को समझकर इस प्यारी बहन को इसका इंसाफ मिल जाए, इसके शोहर को अकल और दनाई आए। तलाक या दूसरी शादी का बाइबल मुक़द्दस के अंदर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई तस्वर नहीं है कि इसमें दूसरी शादी का तस्वर नहीं है कि एक बीवी के होते हुए कोई शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता। इस बात को नोट करें, दीन मसीहत इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर आपकी एक बीवी जो आपके निकाह में है उसको आप छोड़कर दूसरी के साथ निकाह कर लें। बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। नया अहदनामा, पुराना अहदनामा, दोनों अहदनामे, पूरी बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। और मैं उन तमाम लोगों से इल्तमास करना चाहता हूँ, जिस पादरी ने यह निकाह किया है वो पादरी भी इस जुर्म के अंदर शरीक है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर निकाह पर आप निकाह नहीं कर सकते, ये जुर्म है और हम इस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इस बेटी के लिए आवाज़ उठाते हैं कि इसका हक इसे दिया जाए। और अगली जो अहम बात है कि इसके 3 बच्चे हैं, खुदाया उन पर गौर किया जाए और जिन लोगों ने ये काम किया, जिसने निकाह करवाया है और जिसने किया है, उन दोनों को कड़ी सज़ा दी जाए। ये दूसरा निकाह, इसकी तलाक से बात करूंगा। दूसरा निकाह क्यों है? पहली बात तो ये है कि कोई तलाक मसीहत में है ही नहीं। आप शरीयत को छोड़ दें, शरीयत पुरानी बात है, लेकिन आपको फजल में से बताता हूँ। ग्रंथियों के खाते में लिखा हुआ, ग्रंथियों के खाते में बाइबल में लिखा हुआ, इंजील में उसका 7वां बाब 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मगर जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद। ये अमाल की किताब में, ये जो ग्रंथियों की किताब में लिखा हुआ है ना, ये लिख रहा है पौलुस रसूल है। वो कह रहा है कि मैं नहीं ये कह रहा, जो बात में बता रहा हूँ, ये कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद हम कहते हैं मसीहा को, उसी को हम कहते हैं खुदावंद। खुदा आसमान पे है, उसके बाद मसीहा को हम कहते हैं खुदावंद। यह लिखा है कि मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो। इसमें अलहदगी हो सकती है,
لیکن طلاق نامہ نہیں ہے، کوئی طلاق ہے ہی نہیں وصیت میں، جدائی نہیں ہے. اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے. اگر جدا سیپریشن ہوتی ہے کسی وجہ سے، ہاں اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے مرد کی وجہ سے تو عورت مرد کو چھوڑ سکتی ہے، علیحدہ رہ سکتی ہے تاکہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اور عورت سے نقصان پہنچتا ہے بچوں کو تو مرد علیحدہ رہ سکتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ علیحدہ ہو سکتا ہے، جدا ہو لیکن نکاح نہ کرے. واضح لکھا ہے نکاح نہ کرے، اس کا مطلب دوسری شادی تو ہے ہی نہیں ہے، کبھی دوسرا نکاح ہے ہی نہیں. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا اگر وہ مسل نہیں رہنے سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر خواہش ابھرتی ہے تو کیا کرے وہ مرد کیا کرے؟ واپس اپنی بیوی کے پاس، یا مرد اپنی بیوی کے پاس یا عورت اپنے مرد کے پاس واپس لوٹ جائے. اس سے پہلے نکاح ہوا ہے اس کے پاس واپس جائے، صلح کر لے، لیکن اسی شادی ہرگز نہ کرے. یہ جیسے بیٹی بتا رہی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے دوسرا نکاح کر لیا. کہاں سے کر لیا نکاح؟ کس نے کروا دیا؟ ہاں اگر بیوی مر جاتی ہے، شوہر مر جاتا ہے تو پھر اجازت ہے، ورنہ کوئی اجازت ہے ہی نہیں. کوئی بندہ مجھے بائبل میں سے نکال کے دکھا دے کہ ہاں بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح ہے. میرا نام شاہد عمران ایڈوکیٹ ہے. تو اس میں یہ بیوی کے معاملے میں اس میں قانون بھی واضح ہے. اس کو 494 PPC ڈیل کرتا ہے. اس کے عبارت کچھ اس طرح ہے کہ ہو ایور ہیونگ اے ہسبینڈ اور وائف لیونگ میریج in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished which may other description for a term which may extend to 7 years. اس میں 7 سال کی سزا ہے 494 میں. اگر ایک بیوی زندہ ہے اس کی اجازت وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اس میں قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بائبل بھی نہیں دیتی. تو یہ بیچاری جہاں پہ درخواست دینے جاتی ہے جس تھانے میں، وہ تھانے والے جو کہ یہ سیم بٹی جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو پولیس میں کانسٹیبل ظاہر کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ عمران خان نامی ایک انسپیکٹر ہے، اس کا میں کار خاص ہوں. تو وہ بی بی جہاں جاتی وہ اس کی درخواست بھی نہیں لیتے اور پھر اس کو وہاں سے دھمکیاں لگا کر بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تھانے سے نکال دیتے ہیں. اب یہ بیچاری انصاف کے لیے کہاں جائے؟ میری آئی جی صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے. یہ 3 بچے ہیں اس کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچاری بڑی مشکل حالات ہے اس کے. یہ کسی رشتہ دار کے پاس جاتی ہے وہ انہیں فون کر دیتا ہے، بھائی کے پاس جاتی ہے انہیں فون کر دیتا ہے میں تمہیں کسی جعلی FIR میں پھنسا دوں گا. تو وہ تھانہ لیاقت آباد میں ناجائز فروشوں کی سرپرستی کرتا ہے، ان سے بتا لیتا ہے.